और लड़के कैसे हो? यू पबसे बढ़िया होंगे तुम्हारा भी आज का एक और बार। तो आज हम देखने वाले हैं, वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तुमने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये वीडियो ली गई है खूनी मंडे से, जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो में जो डॉल दिखाई गई है, काफी लोगों का मानना है कि डॉल हॉन्टेड है और ये डॉल लड़कियों को ज्यादा पसंद आ रही है। मेरे को तो ये बताओ भाई, इतनी स्केरी डॉल लड़कियों को क्यों पसंद आ रही है? जो लड़कियां झींगुर से डर जाती है भाई, उनको ये डॉल प्यारी लग रही है। तो ज्यादा ना करते चलिए शुरू करते हैं और तुम्हारी रात को दोबारा से आराम करते हैं। खूनी मंडे। विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था। उनके पास की कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बिका था। तो उस घर की चीजों की एक सेकेंड हैंड सेल लगी थी। वो अपनी माँ के साथ उस सेल में गया और वहां उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी लबूबू डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को तो ये बताओ भाई, तुम्हें ये डॉल कहाँ से खूबसूरत लग रही है? इसके दांत देखो पहले तो, और इस डॉल की स्मेल कितनी क्रिपी है। और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान एक प्यारे से खरगोश जैसे थे और उसका फर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का था। पुराना होने के बावजूद भी विल्सन को उस लबूबू डॉल से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। साथ ही साथ उसे पता था कि अगर वो ये लबूबू डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और वो भी बहुत पॉपुलर बन जाएगा। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ एला ने उसके लिए वो डॉल खरीद ली। उसको भाई और डॉल नहीं मिली थी क्या? मतलब उसको वही डॉल पसंद आ गई? मेरे को तो भाई देखने से पसंद नहीं आ रही है वो डॉल। मतलब उसकी स्माइल इतनी गंदी है ना। घर लौटने पर विल्सन ने उस लबूबू डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगा। लेकिन जब भी उसकी नजर उस लबूबू डॉल पर पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही है। ओह। विल्सन अपना होमवर्क छोड़कर उठा और लबूबू के साथ खेलने लगा। इतने में ही उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जैसे ही विल्सन ने उस लबूबू डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वो वहां से हटा, एक भारी मेटल की ट्रॉफी सबसे ऊपर वाले शेल्फ से ठीक वहीं गिरी जहां विल्सन था। वो बच्चा बाल बाल बचा, उसकी मम्मी अगर ना बुलाती ना उसको, तो भाई वो ट्रॉफी उसके ऊपर ही गिरती। मतलब देख रहे हो इसका गेम। लबूबू डॉल से खेलता, घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब एकदम से ओह। शॉर्ट हो जाता, तो कभी घर की ग्लास विंडोज में क्रैक आ जाते। अब हुआ भाई इसका गेम स्टार्ट। ये सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा था। विल्सन को अब ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस लबूबू डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी कर कर और बड़ी होती जा रही है। ओह। विल्सन ने सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा ने इन सब बातों को नन्हे से विल्सन का वहम समझा। बच्चों की बात भाई कोई मानता नहीं है, माना करो उनकी बात है। लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उससे वो लबूबू डॉल लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वो उसे कल एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए टॉयज भी ले आएंगे। उसने अपनी डॉल को उसको डैड उस को दे दी। रात जब विल्सन सो रहा था, तो एक बहुत बड़ी धम की आवाज हुई और फिर विल्सन को उसके पापा की चीख सुनाई दी। विल्सन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू उसके चेहरे ओह। के बिल्कुल पास पड़ी थी और ए, मुस्कुराते हुए उससे ही देख रही थी। तेरी भाई वो डॉल इसके सामने आ गई एकदम से। विल्सन ने उस लबूबू डॉल को नीचे फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े ओह। हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसके उसकी डैड माँ सीढ़ी से फौरन गिर उसके गए। पापा को हॉस्पिटल लेकर गई और उन्होंने विल्सन को घर में ही रहने को कहा। विल्सन बहुत डरा सहमा ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। उसकी अपने कमरे में उस लबूबू डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे विल्सन की आंख लग गई। रात गुजरी और उसकी मॉम ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मॉम को सब बताया और उसकी मॉम ने वो डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। विल्सन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक से उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब विल्सन ने गौर ओह। से देखा
तो उस चेयर पर तेरी। अबे वही लबूबू डॉल पड़ी थी। जैसे ही विल्सन ने उस डॉल को देखा, उस डॉल की आंखें भी मूव हुई और उन्होंने वापस विल्सन को देखा। विल्सन बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह वो उस घर में वापस गया जहां सेल लगी थी, लेकिन वो घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विल्सन के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि वो लबूबू डॉल घर के बच्चों ने चाइना की एक टॉय शॉप से मंगवाई थी और जब से वो उनके घर में आई तब से सब बर्बाद हो गया। उस घर के चारों लोग बीमार पड़ने लगे। फैमिली में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सब एकदम पागल जैसे हो गए। वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो इस डॉल की वजह से आ रही हैं। एक दिन विल्सन उस डॉल को लेकर अपने स्कूल गया और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी लबूबू डॉल वापस उसके लिए उठाकर लाया। विल्सन ने उसे अपने से दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वो लबूबू डॉल फेंक देनी चाहिए। क्रिस इस बात पर दोनों विल्सन और लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और क्रिस के सर पर आकर लगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली एक बड़ी सी कील पड़ी थी जो सीधा क्रिस के सर में घुस ओ गई भाई, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मतलब समझ रहे हो, मतलब जिसके पास ये डॉल होगी ना, उसकी या तो डेथ हो जाएगी या फिर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाएगा। स्कूल में सबको लगा कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन अब विल्सन को एक चीज समझ आ गई थी बट वो एक्सीडेंट नहीं है। कि वो लबूबू वाकई किसी शैतान का रूप है। उसने उसी दिन उस लबूबू डॉल को काट पीट कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला दिया। लेकिन फिर उस रात वो लबूबू डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से ओ, एक बेहद अजीब सी डरावनी सी हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे वो विल्सन का मजाक उड़ा रही हो। विल्सन डर के मारे उसने तो इस रात डॉल भर को नहीं जला सोया दिया था। और उस हंसती हुई बट ये डॉल को डॉल दोबारा से देखकर इधर आ गई। कपकपाता रहा। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान हैं, थे। विल्सन के पेरेंट्स ये देखकर काफी डर गए ये थे। जरूर उस डॉल का जब काम है। विल्सन ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताई तो उन्होंने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट ने जब उस लबूबू डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि ये डॉल कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक बहुत इविल एंटिटी है। वो तेरी। उसने सबको घर खाली करने को कहा और उस इविल लबूबू डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से विल्सन उसे लाया था। विल्सन और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मतलब भाई जो जो इस डॉल के कांटेक्ट मारा है ना, उसकी या तो डेथ हो रही है या उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा है। विल्सन और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनते ही उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस लबूबू डॉल ने विल्सन को फिर कभी परेशान नहीं किया।